ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। ये सुग्रीव क्या है, जरा इसके बारे में सुन लो। बोले ये सुग्रीव है। बोले ये भी वीर होगा? बोले नहीं, वीर नहीं, ये डरपोक है। ये वीर नहीं है ये वीर नहीं है। ये क्या है बोलो? ये डरपोक है, सबसे ज्यादा डरने वाला है ये। अच्छा, इसने अपना बयान भी दिया। कोई व्यक्ति अगर स्वयं बयान दे कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बोलो भाई। अरे दूसरा व्यक्ति कहे ये डरता ज्यादा है तो निंदा है, लेकिन खुद ही व्यक्ति कहे नहीं है सबसे ज्यादा डरता हूं तो फिर मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? रामायण पढ़ते हो, सुग्रीव का बयान है। क्या बयान है? ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। ताके भय रघुवीर कृपाला, मैं अपने बड़े भाई बाली के भय से इतना भयभीत हूं कि भागा भागा फिर रहा। अब बोलो वीर भागता है क्या? वीर ये डरपोक है कि नहीं? वीर डरपोक नहीं होता है, वीर भागता नहीं है। बोलो रण छोड़ के वीर भागता नहीं है, पीठ नहीं दिखाता है, वो तो लड़ता है। बोलो क्या करता है? वो लड़ता है, वो भागता नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं सकल भुवन में फिरे बिहाला, भागा भागा फिर रहा। वीर नहीं है ये तो डरपोक है, डरता है। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ी डींगे हाँकते हैं वीरता की, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और रात को 12 बजे उनके छप्पड़ पर बिल्ली कूदे, ओ आ गए आ गए आ गए, बचाओ बचाओ। बिल्ली को देख करके चिल्लाने लगते, हाय तौबा मचाने लगते। क्यों भाई? हैं वो बिल्ली से डर जाते हैं। सोचो जरा, ऐसे बहुत से लोग, तमाम लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, ये देश वीरों का देश है, ये डरपोकों का देश नहीं है। वीर हो तुम, वीरता का परिचय दिया करो, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा आप चिंता मत कर, मैंने तुझसे हाथ मिला लिया है, मित्र बना लिया है, अब तुझे डरना नहीं है। तू भी अपने को वीर कहे कि मैं भी वीर हूं। अच्छा, कोई वीर से दोस्ती करे तो वो क्या माना जाएगा? वीर ही मानेगा। हम भी वीर हो गए क्योंकि वीर से। अच्छा, आप क्या बतावे, आपको वीर से दोस्ती कराने वाले, रघुवीर से दोस्ती कराने वाले महावीर हैं, हनुमान जी हैं। पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, महावीर ने दोस्ती कराई है। रघुवीर और वीर दोनों मिल गए हैं। भगवान ने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव ने कहा महाराज एक बात कहूं तो आप अन्यथा मत लेना। क्या? हम अभी भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? जब तक बाली मर नहीं जाएगा तब तक डर मेरा समाप्त नहीं होगा। देखो भाई, समझ गए हो कि नहीं? अभी भी भगवान को पाके डर रहा है। कहता है जब तक बाली मर नहीं जाएगा तब तक मैं इसी तरह डरता रहूंगा। भगवान ने कहा कि बाली को कौन मारेगा? अच्छा, मैं तुम्हें बल दे रहा हूं, तुम मारो। सुग्रीव बोला हम मारे? ये कहो कि जाके मारे। हम मारे? क्यों? हम तो मरेंगे उससे। मारेंगे कैसे? वो तो मार डालेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बल दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। बल भगवान ने दिया है लेकिन इसे विश्वास नहीं है। कैसे? बोले मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। भगवान ने एक सुमन की माला पहनाई सुग्रीव को, पठवा पुनि बल दे विशाला। उसके हर अंग में बल ही बल भर दिया। भगवान ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बोलो अनादि देव की ताकत मिल गई कि नहीं मिल गई? जल्दी बोलो। भगवान ने अगर सुग्रीव को बल दे दिया है तो किसकी ताकत मिली है? रबड़ी रसमलाई की? नहीं नहीं, भगवान की ताकत मिली है। पठवा पुनि बल दे विशाला, भगवान ने ताकत दी है। जब भगवान ने ताकत दी है तो वो सबसे बड़ा ताकतवर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो भाई। भगवान जिसको ताकत दे रहा है वो सबसे बड़ा ताकतवर माना जाता है कि नहीं माना जाता है? लेकिन क्या बता, मैं फिर भी डर रहा है। भगवान ने कहा ललकार ललकार बाली को, अब तो तू ताकतवर हो गया है, ललकार। सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ, बाली को आप मारेंगे कि हम? सही बताना। भगवान ने कहा मारूंगा तुम्हें। सुग्रीव ने कहा प्रतिज्ञा आपने की है। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरे प्राण, मैं मारूंगा बाली को।
तो जब आपने प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा जो करता है वो मारता है। तो आप हमें क्यों भेज रहे हैं? आप ही क्यों चले जाए? हमको क्यों भेज रहे हैं? आप ही चले चले, आप युद्ध करो, आप मार डालो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया ये जान ले कि राम ने जिससे मित्रता की है वो बलवान हो गया। बोलो भाई, मित्रता की है वो कैसा हो गया? बलवान हो गया। उसका भय समाप्त हो गया, उसकी चिंता समाप्त हो गई, उसका डर समाप्त हो गया, वो बलवान हो गया। ये विश्वास हो जाएगा दुनिया को। सुग्रीव ने कहा देखो ऐसा है कि आपकी बात सुन के मैं चला जाऊंगा और ललकारूंगा भी, लेकिन जैसे ही आवे बाली तुरंत ही मार देना। हाँ, अगर एक सेकंड आप इंतजार किए, थोड़ा सा विचार किए, तो ये पक्की बात है कि पहले मैं मर जाऊंगा, बाद में आप उसे मारोगे। फायदा क्या है? दोनों मर गए, क्योंकि उसमें बड़ी ताकत है। एक बार हमारी पिटाई की थी तो अभी भी हड्डियां ठीक नहीं है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। भगवान ने कहा दर्द तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ है? हाथ फेर दिया भगवान ने, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलस गई सब पीड़ा। बोलो चली गई पीड़ा की? चल तेरी हड्डियों का दर्द खत्म, तनभा कुलस गई सब पीड़ा। बोलो रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है? लो अब तेरी पीड़ा चली गई, अब तो नहीं है पीड़ा। हाँ अब नहीं है पीड़ा, अब क्यों डरता है? ललकार। तो युद्ध करेंगे हम, तो आप बाद में मार डालोगे ना उसको? हाँ बिल्कुल मार डालूंगा, पक्की। अच्छा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बात जितनी कहता हूँ सही कहता हूँ। जा रहा हूं। जैसे ही सुग्रीव युद्ध के मैदान में गया, उसने ललकारा बाली को। बाली ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब यह है कि तू मरने के लिए आया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और बिटप ओट देखई रघुराई। नाना प्रकार के दाव पैंच, नाना प्रकार के दाव पैंच सुग्रीव ने दिखाए, लेकिन बाली ने जैसे ही मुक्का उठाया बोले अब मैं तेरे प्राण ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मान, क्योंकि मुक्का गिरने वाला है, अब मैं मरने वाला हूं। कहां गए प्रभु राम बचा लो प्राण, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि ये मुक्का उठ गया है और ये पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। भगवान ने उसी समय जो है बाण छोड़ा और बाली के हृदय में लग गया बाण। अच्छा सुग्रीव ने तो आंख बंद कर ली थी कि अब नहीं तो अब मरा, अब नहीं तो अब मरा मरा मरा। लेकिन जैसे ही भगवान ने बाण छाती में दिया, बाली पृथ्वी पर गिर गया। आंख बंद है सुग्रीव की, कह रहा अभी तक मुक्का क्यों नहीं आया? क्या बात है, किसी ने पकड़ लिया क्या? मेरे दोस्त ने शायद इस मुक्के को पकड़ लिया है, जरा देखूं तो। देखा तो सामने बाली पड़ा हुआ है। देखा इधर उधर भगवान नहीं थे। कहता है ओ बाहरे मेरे मुकद्दर, ये मेरा भाग्य नसीब था, मित्र तो नहीं आया बचाने के लिए, लेकिन मेरा भाग्य आ गया बचाने के लिए। और ऐसा इसका हार्ट फेल हुआ कि अपने आप ही धराशायी हो गया। सुग्रीव ने कहा कि मेरा भाग्य। देखो एक बात बताएं, जहां भाग्य की बात दिमाग में आवे वहीं पर भाग्य में भगवान का दर्शन कर लेना। बोलो भाग्य में किसका दर्शन करना? भगवान का दर्शन करना। ये भाग्य ही भगवान है। भाग्य क्या है ये मत सोचा करो, भाग्य मानी अभिमान। भाग्य मानी अभिमान नहीं, अभिमान मत करना। भाग्य मानी होता है भगवान। अगर कोई सफलता मिल गई है तो ये मत कहना मेरा भाग्य है, अभिमान आ जावे। नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा है जो मुझे सफलता मिल गई। भगवान भाग्य मानी क्या है? भगवान कहता है मेरा भाग्य बच गया मैं। भगवान ने कहा अच्छा गौर से देख, इसका हार्ट फेल हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है, पहले गौर से देख। देखो एक बात बताएं, यदि प्राण थोड़े से सांस चल रही है तो वो अटैक है,
और मर गया है तो फैल है। क्यों? दो ही बातें होती ना, अटैक और फैल। यदि मर गया है, दम निकल गई है, श्वास बंद है, तो उसको हार्ट फेल। क्या माना जाए? हार्ट फेल। अच्छा, और यदि श्वास चल रही है तो हार्ट अटैक। भगवान ने कहा ये तो देखिया तू, अटैक हुआ है कि फेल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है कि फेल। तो एक बात बताए, हार्ट फेल नहीं हुआ था, अटैक हुआ था। क्यों भाई? वो बाण भगवान का हार्ट में लगा तो क्या हुआ? अटैक। अटैक हुआ। आक्रमण, अटैक मन आक्रमण किसने किया? जल्दी बोलो, आक्रमण किसने किया? जल्दी बोलो। भगवान के बाण ने आक्रमण किया। सुग्रीव बोला फेल नहीं हुआ है, अटैक है, क्योंकि सांस चल रही है। भगवान ने कहा एक बात बता, अटैक जो हार्ट पर अटैक किया है वो किसने किया है? बोले बाण है। भगवान ने कहा बाण तेरे बाप का है क्या? ये बता, बाण किसका है? बोले बाण तो आपका है। तो फिर भाग 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 क्यों चिल्ला रहा है? इसका मतलब है भाग 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 भागता ही रहता था, इसलिए भाग भाग की जगह भाग। क्या हो गया? भाग भाग भाग। थोड़ा जोर लगा दो तो वही भाग क्या बन जाएगा? भाग। थोड़ा ताकत लगा दो तो भाग्य है। नहीं, ये भाग 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 भाग्य मत कर। ये बाण मेरा है, बाली मरा नहीं है, ये तो अटैक हुआ है, अभी तो जिंदा है। सुग्रीव, मैंने तुम्हें बल दिया कि नहीं दिया? वो बल कहां गया तुम्हारा? बल कहां गया? और यदि मैंने तुम्हें बल दिया है तो बल का प्रयोग करो। जैसे ही बाली ने सुना कि भगवान ने सुग्रीव से कहा कि मैंने बल दिया है, ताकत दी, उसका प्रयोग करो, तो एकदम गरजता हुआ बाली कहता है खामोश सुग्रीव। अब सुग्रीव कब गया? बोले महाराज सारी ताकत चली गई, हमारी ताकत चली गई, आंख में ताकत चली गई। इतनी जोरदार आंख दी उसने, ललकारा, एकदम कांपने लगा। कहता है प्रभु, बाली को कोई बलवान नहीं मार सकता है, बाली को तो केवल भगवान मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है। आपने मुझे बलवान बनाया है, भगवान नहीं बनाया है। बोलो सुग्रीव क्या बोला? क्या बनाया है? बल देके बलवान बनाया है, लेकिन भगवान नहीं बनाया है। और बाली को कोई बलवान नहीं मार सकता है, बाली को भगवान मार सकता है। अब सुन लीजिए जरा मेरी बात। क्यों? इसमें अंतर क्या है? एक तो भाव में से भाव निकल रहा है। समझ में आ रही है कथा कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। हाँ आ रही है, तभी तो 5:30 बजने वाले हैं। देख लो अपनी अपनी घड़ियों में 5:26 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा हो गया है, तभी मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही बोल रहा हूं। हो गया है, और लगातार जब से बैठा हूं तब से बोल ही रहा हूं। क्या मैंने आधा गिलास पानी पिया है? नहीं पिया ना? हाँ, बोलता ही तो रहता हूं। जिंदगी निकल गई बोलते बोलते, जिंदगी निकल गई बोलते बोलते, प्राण ही नहीं निकल रहे, बाकी जिंदगी पूरी निकल गई। क्यों भाई? पूरी जिंदगी निकल गई बोलते बोलते। अभी बोलते ही बोलते चला आ रहा हूं, यहां से फिर जाऊंगा कार्यक्रम पूरा करके 3 तारीख को, 4 तारीख से फिर बोलना है। बोलता ही रहता हूं। लोग कहते हैं महाराज इतनी ताकत कहां से आ रही है? आप खा क्या रहे हैं? क्यों भाई? नारायण सरले तुमने रखा, हमको क्या खिलाते थे? 5 किलो मलाई और 20 किलो रबड़ी, सूखा रूखा सूखा टिक्कड़, समझ रहे हो कि नहीं? रूखा सूखा टिक्कड़, मूंग की दाल, तुम सारे आइटम दे दो, धरे रह जाएंगे ज्यों के त्यों, प्रसाद में बट जाएंगे। किसमें बट जाएंगे? प्रसाद बट जाएंगे सर। लेकिन रूखा टिक्कड़ और मूंग की दाल, बस यही है मेरी कथा का कमाल। बोलो भाई, इसी जिंदगी निकल गई खाते खाते। और यहाँ हमको सबसे अच्छी जो है आमला में ठहरा हूं, इनके समधी के यहाँ ठहरा हूं, नारायण के यहाँ। क्यों? कुंडे परिवार में ठहरा हूं, सुखदेव जी नारे परिवार में ठहरा हूं। मूंग की देसी दाल मिल गई प्यारे, जाने कितने महीने बाद मिली देसी दाल मूंग की। 3-4 कटोरी पी गया, ऐसा स्वाद मिला। मैंने उससे भंडारी से कहा, मैंने अपने भंडारी से जो मेरा भोजन बनाने वाला, मैंने कहा क्यों आज तूने दाल कैसी बनाई है? आज अभी तक तो तू ही बनाता था, आज क्या बात है? बोले ये दाल का कमाल है महाराज, बनाने वाले का कमाल नहीं है। ये दाल देसी दाल कम मिलती है, याद रखना। आजकल मूंग भी जहरीली हो गई है। बोलो हो गई है कि नहीं हो गई है?
मूंग का प्रोडक्शन बढ़ गया, उत्पादन, लेकिन पता नहीं कीटनाशक दवाइयां छोड़ते हो, उसमें कौन सा जहरीला तत्व छोड़ रहे हो, मूंग भी जहरीली हो गई है। लेकिन जैविक खाद का प्रयोग करो, कम से कम प्यारे शरीर को तो बचाओ, अपने स्वास्थ्य को तो बचाओ। इतना तो ध्यान रखो कि पैसा ही पैसा कमाओ मर जाओ। अरे जैविक खाद का प्रयोग करो, कम से कम शरीर बचाओ, शरीर बचाओ, अपना जीवन बचाओ। पैसा तो मिल जाएगा, तुम्हें प्राण निकल जाएंगे, दोबारा मिलेंगे क्या लौट के? कौन डॉक्टर वापस लौट आएगा बता दो जरा? पैसा चला जाएगा, लौट के आ जाएगा, कम होगा, आगे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन प्राण चले जाएंगे तो फिर वापस लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए शुद्धता होनी चाहिए खान पान में, हमेशा शुद्धता होनी चाहिए खान पान में। जैविक खाद का प्रयोग करो, देसी खाद का प्रयोग करो प्यारे। कम से कम अपने बच्चों को तो बचाओ, और जब तुम अपने बच्चे बचाओगे तो हमें पक्का पता है कि पड़ोसी को भी चिंता रहेगी कि हमारे भी बच्चे बच जाएं। बोलो भाई। और धीरे धीरे सभी लोग सोचेंगे भैया जब इसके बच्चे बच गए तो तू बता तो दे कैसे बच गए हैं, हम भी वही प्रयोग करें। तो धीरे 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 बोलो जैविक खाद का प्रचार प्रसार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरी समाज में, पूरी दुनिया में हो जाएगा। इसलिए शरीर को बचाओ, स्वास्थ्य को बचाओ, आरोग्यता मिलनी चाहिए तुम्हें, खान पान पर विशेष ध्यान दो। आइए मेरी बात को सुनिए। भगवान ने कहा सुग्रीव अब तुम्हारी समझ में आ गया कि बाली को बलवान नहीं मार सकता है, बाली को कौन मारेगा? भगवान। अच्छा भगवान क्यों मारेगा, बलवान क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि बाली है महाअभिमानी। बाली क्या है? महाअभिमानी। और अभिमानी को बलवान नहीं मारता है, भगवान मारता है। बोलो भाई। अभिमान बल से दूर होता है कि भगवान की कृपा से दूर होता है? जल्दी बोलो पहले। यदि अभिमान दूर होता है तो भगवान की कृपा से होता है, पहलवानी से नहीं होता है, ताकत से नहीं होता है, कृपा होगी है तब। जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जय तरस परस समागमाधिक पाप रास नसाइए, जय तरस परस समागमाधिक पाप रास नसाइए। पापों के कारण अभिमान बढ़ता है, और पाप किससे दूर होते हैं? भगवान की कृपा से। लेकिन कलयुग में भगवान है कि नहीं? जल्दी बोलो। भगवान की कथा ही, राम की कथा ही राम है। राम से ज्यादा महिमा है राम की कथा की, राम से ज्यादा महिमा है राम के नाम की। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए राम नाम की बड़ी महिमा है, भगवान की कथा की बड़ी। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, भगवान की कथा कली के मल का हरण करने वाली है, यानी कली का मल ही अभिमान है। बोलो कली का मल, कल की गंदगी क्या है? ये कलयुग की गंदगी मल यही है अभिमान। बोलो ये कैसे दूर होगा? भगवान से। इसलिए प्रभु अब आप ही कृपा करो, तभी सफलता मिलेगी, वरना सफलता मिलने वाली नहीं है। कृपा कर दो, बिना आपके ये मरेगा नहीं। ताकत मुझे खूब दे दो, लेकिन ये बल से नहीं मरेगा, ये तो आपकी कृपा से मरेगा। भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास हो गया? हाँ विश्वास हो गया। तो फिर एक काम करो, 5:30 बज गए हैं, कल मारेंगे, आज नहीं। कल मरेगा बाली, समझ गए हो नहीं? आज नहीं मरेगा, आज मरेगा ही नहीं। कैसे मरेगा? बहुत टाइम लगेगा मरने में, और फिर भी ना मर पावे तो परेशान और करेगा, है नहीं? इसलिए आज इसको बेहोश पड़ा रहने दो।